सोचो यार, दुनिया में हर कोई सोच रहा था कि पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्टेटमेंट्स बोरिंग होते हैं, लेकिन ट्रंप ने सबको झटका ही दे दिया जब उन्होंने सीधे बोल दिया कि मुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। यार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस सुनते ही लगता है जैसे कोई सुपर हीरो खुद को यूनिवर्स का किंग डिक्लेयर कर दे। और उसी समय पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हाँ भाई, यह आदमी नोबेल प्राइज के लायक है। अब पिक्चर इतनी मजेदार हो गई है कि समझो ग्लोबल कॉमेडी का स्टेज बन गया है। ट्रंप अपने ईगो के साथ सेल्फी ले रहे हैं, पाकिस्तान अपलोड मोड में है और बाकी दुनिया हैरान है जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेंट डिक्लेयर करता है मैं ही विनर हूं। और बाकी अपलोडिंग मीम्स रेडी हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब पे वायरल जो मटेरियल है उसका शो चल रहा है। और यहां डीपवर्स आता है और कहता है कि भाई साहब, दुनिया कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, ईगो और कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और अनएक्सपेक्टेड नॉमिनेशंस अगर मिल जाए ना तो कॉमेडी का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट कर रही है, हंस रही है, मीम्स बना रही है और यही पूरी ग्लोबल नैरेटिव का हार्ट बीट है। ट्रंप के स्टेटमेंट्स इतने ओवर द टॉप हैं कि हर क्लिप अपने आप वायरल बनता है, चाहे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान सीजफायर में हस्तक्षेप किया हो या सिर्फ क्लेम किया गया हो कि उन्होंने दुनिया में सब कुछ सुधारा है। हर जगह उनका ईगो और एग्जैजरेशन खुद कॉमेडी मटेरियल बन जाता है और यही रीजन है कि लोग आवर्स तक इसको फॉलो करते हैं। हर नई ट्वीट, हर नया मीडिया स्टेटमेंट, हर अपलॉज और एवरी इंटरनेशनल कमेंट ऑटोमेटिकली ह्यूमर में बदल जाता है। पाकिस्तान का नॉमिनेशन स्ट्रेटेजी भी प्योर कॉमेडी है, जैसे कोई फ्रेंड कह रहा हो कि हाँ हाँ बॉस डिजर्व्स इट। ऑडियंस सोच रही है कि भाई ये क्या कोऑर्डिनेशन है, मतलब ईगो प्लस एप्लॉज प्लस नॉमिनेशंस। ये पता है सारे का सारा खिचड़ी क्या बनती है? ये बनती है परफेक्ट मीम टेम्पलेट। और इसी में ट्रंप खुद को सुपर ह्यूमन डिक्लेयर कर देते हैं, खुद को अल्टीमेट पीस मेकर कह देते हैं और ऑडियंस ऑटोमेटिकली हंस रही है, क्योंकि रियलिटी में ये बिल्कुल एग्जैजरेशन है। लेकिन फन यही है कि एग्जैजरेशन इतनी हाई डोज में है कि कॉमेडी का ओवरडोज रेडी है। अब इमेजिन करो, ग्लोबल रिएक्शंस, मीडिया क्लिप्स, टीवी एंकर्स, सोशल मीडिया कमेंटेटर्स सब इस सीन को डिसेक्ट कर रहे हैं। हर जगह मीम्स, फनी ट्वीट्स एक्सप्लोड हो रहे हैं और ऑडियंस जो आम लोग हैं उन्हें बस हंसी रोकने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब ट्रांजिशन आता है कि ईगो लेवल इतना हाई है कि हिस्ट्री खुद भी पोज ले रही है, जैसे नोबेल कमेटी कह रही हो इंटरनली कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया। ट्रंप क्लेम कर रहा है कि मैं ही सबसे डिजर्विंग हूं, पाकिस्तान चीयर कर रहा है, इंडिया क्वाइटली डिसएग्री कर रहा है और बाकी दुनिया समझ रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल सीरियसनेस नहीं है बल्कि फुल कॉमेडी स्पेक्टेकल बन चुका है। ऑडियंस मीम्स और जोक्स क्रिएट कर रही है और यहीं पर डीपवर्स आता है और कहता है कि भाई साहब, समटाइम्स रियलिटी इतनी मतलब एब्सर्ड होती है अपने आप में कि उसको हंसी में बदलना ही सर्वाइवल स्किल बन जाता है। अब एक बिंदु पर और आते हैं। ट्रंप खड़ा है लाइन में, अवार्ड मिलना है उसे और वो थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है कि कौन कौन जेलस है। पाकिस्तान अपलोड कर रहा है, मीडिया जूम इन कर रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग मीम्स, फनी मतलब सरकास्टिक हेडलाइंस हैं जो हर जगह रेडी ऑडियंस कनेक्ट कर रही हैं, हंसते हंसते रो रही हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं और यही पीक मोमेंट है कॉमेडी का। यह वही सिचुएशन है जिसमें ईगो, अनएक्सपेक्टेड नॉमिनेशन, ग्लोबल अटेंशन अगर मिल जाए ना तो भाई साहब फुल पैकेज बन जाता है और ऑडियंस सोच रही है कि भाई ये अल्टीमेट कॉमेडी है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, बस एंटरटेनमेंट है। अब कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं मेरे भाई। दुनिया कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स, ईगो, एग्जैजरेशन, अनएक्सपेक्टेड नॉमिनेशंस, अगर ये सब के सब मिल जाए ना तो सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन जाता है, जहां पर ऑडियंस हंसती है, कनेक्ट करती है, मीम्स बनाती है, वायरल होती है। और यही फाइनल टेक अवे है कि ट्रंप का नोबेल ऑब्सेशन, पाकिस्तान की नॉमिनेशन और ग्लोबल रिएक्शन सिर्फ सटायर नहीं बल्कि प्योर एंटरटेनमेंट मटेरियल है। और अगर कोई समझे कि पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो भाई इसमें मजा ही मजा है।